हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ वीर एजुकेशन पर। आज मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि विगत एमपीएसआई, व्यापम, पटवारी, पुलिस और एमपीपीएससी प्री में पूछे हुए प्रश्न उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है हमारे नदी एवं जलप्रपातों से संबंध, यानी कि जितने भी सभी क्वेश्चन है वो नदियों से या जुड़े हैं या फिर जलप्रपातों से। तो देखिएगा हमारा प्रश्न, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप, मुरैना। ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप, मुरैना। एमपीपीएससी प्री 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ए। ओरछा मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मध्यकाल से यह शहर अपनी वास्तविक वैभव स्थल तथा मंदिरों को याद किया जाता है। बुंदेल राजपूत सरदार रुद्र प्रताप ने इस शहर का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया और ओरछा शब्द का अर्थ होता है छिपना या छिपाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा, विदिशा बेतवा नदी के तट पर। कहाँ पर? बेतवा, यानी कि बेतवा, छिप्रा, चंबल और नर्मदा। तो बेतवा आपका राइट आंसर। अब बेतवा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेतवा नदी विदिशा के तट पर स्थित है। यह सांची से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। विदिशा शहर का प्राचीन नाम महामलिस्तान, महामलिस्तान या मेवास था। यह क्षेत्र कुरु, सातवाहन, नागवंशी एवं गुप्त सम्राटों के अधीन था। अत्यधिक समृद्धि को प्राप्त हुआ। विदिशा का उल्लेख महाकवि कालिदास की कृति मेघदूत में भी मिलता है। तो कालिदास ने जो कृति किया है मेघदूत में, उसमें भी विदिशा का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम बैतूल में है? किस नदी का उद्गम बैतूल जिले में? तो नर्मदा, ताप्ती, चंबल और बेतवा। तो ताप्ती कहाँ? ताप्ती का उद्गम बैतूल में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश जिले के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप सतपुड़ा के दक्षिण में 762 किलोमीटर ऊंचाई पर निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अंततः खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर, कैम्बियन खाड़ी, वहाँ पर गिर जाती। इसके साथ ही फोर्थ क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम और अंत। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि खंबात की खाड़ी और बैतूल जिले से निकलती है। जो भी पीएससी प्री में पूछा हुआ 1992 का क्वेश्चन। ताप्ती नदी का उद्गम सेम वही आंसर है, बैतूल। इसके बाद देखो, निम्नलिखित यानी कि निम्न नदी अरब सागर में गिरती, अरब सागर में ताप्ती नदी, यानी कि सारे क्वेश्चन ताप्ती नदी से जुड़े हुए क्वेश्चन। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन आता है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? चंबल नदी, तो चंबल नदी विंड, रतलाम, मऊ और उज्जैन। तो चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश की नदी है। इसका उद्गम स्थल इंदौर के निकट महू जहानापाव पहाड़ी 854 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है, जो उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, रतलाम, मंदसौर जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम किस जिले में? तो इंदौर, यानी कि लिखा है इंदौर जिले के महू के निकट, तो इंदौर जिला। आगे देते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ? तो नर्मदा नदी का उद्गम मंडला। कहाँ पर हुआ? मंडला। नर्मदा नदी का उद्गम मंडल नहीं, अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर और जबलपुर। तो नर्मदा का उद्गम हुआ तुम्हारा अमरकंटक। कहाँ पर? अमरकंटक। तो ऑप्शन थे तुम्हारे अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर और जबलपुर। तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम हुआ। अब डिटेल देख लेते हैं। नर्मदा नदी
शहडोल जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मैकाल पर्वत श्रृंग की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1057 मीटर ऊंची से निकलती है, भड़ौच के निकट खंबाती की खाड़ी में गिर जाती। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही खंबाती की खाड़ी में गिरती। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो महानदी, नर्मदा और ताप्ती तीनों ही मध्य प्रदेश में बहती हैं। महानदी का भी मैं डिस्कशन नहीं किया, लेकिन उसकी मैं डिटेल डाल दूंगा। तो महानदी, ताप्ती और नर्मदा, कृष्णा, कृष्णा मध्य प्रदेश में नहीं बहती। कृष्णा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कृष्णा नदी एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं। इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट साद्री पर्वत श्रेणी से हुआ। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा एवं भीमा, तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा नदी की। इसके साथ अन्य तुंगभद्रा, भीमा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी का बेसिन क्षेत्र मध्य प्रदेश से संबंधित है। महानदी बेसिन क्षेत्र भले ही मध्य प्रदेश में पड़ता, परंतु यह नदी छत्तीसगढ़ में विभाजन के बाद अब मध्य प्रदेश में प्रभावित है। यानी कि छत्तीसगढ़ में इसका पहले मध्य प्रदेश में प्रभावित होती थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही छत्तीसगढ़ डिवीजन होगा तो यह इसका हिस्सा कहाँ पहुँचेगा? छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में प्रभावित नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा की लंबाई कितनी? नर्मदा की लंबाई कितनी? 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, जो कि प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, जबलपुर इन जिलों से होकर निकलती है। इसके बाद अगला यानी कि महाराष्ट्र में स्पर्श करती हुई, महाराष्ट्र में 34 किलोमीटर, और जिससे यह 34 किलोमीटर मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ 40 किलोमीटर गुजरात के साथ महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। गुजरात में इसकी लंबाई 161, ये ध्यान रखना है, यानी कि 74 किलोमीटर महाराष्ट्र के स्पर्श करती हुई, जबकि और 34 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ साथ 40 किलोमीटर गुजरात की सीमा बनाती है, महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती? बंगाल की खाड़ी, तो चंबल, ताप्ती, बेतवा, महानदी। महानदी यह छत्तीसगढ़ की नदी है, यानी कि डी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट। ताप्ती, चंबल, बेतवा और महानदी, तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां अरब सागर में गिरती, बंगाली खाड़ी में गिरती, हिंद महासागर में मिलती, दूसरी नदियों में मिल जाती। यानी कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त जो भी नदियां हैं वो दूसरी नदियों के साथ मिल जाती, जबकि ये नदियां गुजरात में की खंबात खाड़ी में मिलती। तो नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अन्य नदियां दूसरी नदियों में मिल जाती। नर्मदा 13-12 किलोमीटर बहते हुए गुजरात की खंबाती खाड़ी, और जबकि ताप्ती 724 बहते हुए ये भी खंबात, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही खंबाती खाड़ी में गिरती। और इसकी अन्य नदियाँ वो यानी कि अन्य यानी कि जिसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं वो मध्य अन्य नदियाँ दूसरी नदियों के साथ मिल जाती। तो ये ऐसी नदियाँ हैं जो खंबाती खाड़ी में गिरती। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस स्थान, मध्य प्रदेश के किस स्थान में 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों को उद्गम है? मऊ, भेड़ाघाट, अमरकंटक और नगरी।
महू, भेड़ाघाट, अमरकंटक और नदी। तो इसका आंसर होगा बी, अमरकंटक। सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। यह नदी विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम स्थल के समीप से निकलती। यानी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदी हों, तो दे रहा है नर्मदा और सोन। तो सोन इसका राइट आंसर, यानी सोन हमारी अमरकंटक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कैन, नर्मदा, इंद्रावती और सोन। तो डी इसका राइट आंसर, सोन इसका राइट आंसर। इसके अंतर्गत 76 किलोमीटर ऊंचा एवं 1020 मीटर लंबा एक बांध जो सोन नदी का निर्माण करता है। यह बांध रीवा के दक्षिण में 5.14 किलोमीटर दूर रीवा शहडोल के मार्ग बना। तो बाण सागर सोन नदी, बाण सागर सोन नदी पर बना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मां नर्मदा नदी से संबंध नहीं है? महेश्वर, इंदिरा गांधी, बरगी और गांधी सागर। गांधी सागर, तो महेश्वर नर्मदा नदी से, इंदिरा गांधी इंदिरा सागर है और बरगी तीनों ही नर्मदा से। लेकिन जो गांधी सागर है वो चंबल नदी पर बना है। गांधी सागर बांध कहाँ बनाएगा? चंबल नदी। देख लेते इसकी डिटेल। गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अवस्थित है। चंबल पर 3 नए बांध यानी कि 3 बड़े बांध गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर। आपको ध्यान रखना, गाजर से अगर याद हो जाए, गाफुर गांधी, जाफुर जवाहर और राफुर राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर दोनों राजस्थान। तो चंबल नदी पर 3 बड़े बांध हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हमारा 17, मध्य प्रदेश के किस नदी में चित्रकूट जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है किस नदी पर, किस जिले में? तो बस्तर, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर। चित्रकूट बस्तर यानी चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में इंद्रावती नदी पर स्थित है। बस्तर जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। तवा नदी का उद्गम, तवा नदी के यानी कि सहायक नदी कौन सी? तवा की सहायक नदी है नर्मदा। तो तवा नर्मदा की सहायक नदियाँ है। यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और होशंगाबाद जिले के पास नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। यह नर्मदा की सबसे लंबी नदी, यह नर्मदा की सबसे बड़ी लंबी नदी, नर्मदा की सहायक सबसे लंबी नदी। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश सिंचाई के लिए उपयोग किया गया? तो जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे कि चंबल पर 3 बांध बने थे। तो चंबल नदी इसका राइट आंसर, न बेतवा हुआ, ना ही सोन, ना ही ताप्ती। अगला क्वेश्चन साथियों, वेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो धुआंधार, दुगधार, कपिलधार और चचाई। तो वेड़ाघाट जलप्रपात धुआंधार यानी भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में अवस्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई की यदि बात करूं तो 30 मीटर। यह जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अच्छा क्वेश्चन है जी। यानी कि सबसे ऊंचा जलप्रपात किसका? मध्य प्रदेश का। तो चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो प्री 2013 में भी क्वेश्चन पूछा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। चचाई जलप्रपात थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है। यह जलप्रपात भारत का 23वां जलप्रपात है। भारत का चचाई जलप्रपात 23वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी आपको बात ध्यान रखना है कि भारत में मध्य प्रदेश में स्थित 23वां जलप्रपात कौन सा? चचाई जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चचाई जलप्रपात किस जिले में? तो चचाई जलप्रपात रीवा। कहाँ पर? रीवा। तो चचाई जलप्रपात रीवा जनपद में स्थित है। यह भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो चचाई जलप्रपात के बारे में पढ़ लिया, यानी कि रीवा जिले में यानी रीवा जनपद में स्थित है। 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इस तरीके से मध्य प्रदेश की नदियां एवं जलप्रपातों से संबंध क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।